सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प केशव की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दाजी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेव आनंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री शुरानी धाम की जय हो। श्री बड़ौदा धाम की जय हो। करौथा धाम की जय हो। बड़ौदा धाम की जय हो। बंद कर देते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुवे तीन कूजा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम नियुगणम अकल अनुबे शून्य दुनम। सोहम श्रुति समापतम सकल समाना निरतिलय। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुणे अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीस सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटी है यम की फांसी। सच साहिब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सच साहिब दास का मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। राजकुमार जी सच साहिब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन टैक संजय टैक जैसे गद्दारों को पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, इसमें FIR नंबर 429 में संत रामपाल जी महाराज किस तरह संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है, ये अच्छी तरह से जब आप पढ़ेंगे तब बातें आपको समझ में आएंगी। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज को जो FIR नंबर 426, 427 और 443 में जो बाइज्जत बरी हुए हैं, वो किस प्रकार बरी हुए, जब आप एक एक पॉइंट समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429, 430 में किसी भी प्रकार से सजा नहीं हो सकती थी। वो निर्दोष हैं, जज की निगाहों में निर्दोष हैं, लेकिन मजबूरी में उसको ये फैसला सुनाना पड़ा। ये बात संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के समझ में नहीं आती। चाहे जितना उनको बताओ वो तो इसमें समझ ही नहीं सकते, न समझना चाहते हैं। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20वां पुस्तक बिहार का जो गुरु गद्दार दोगला कायर शशभूषण, जिसका मोबाइल नंबर 99 31 59 20 93, उस कमीनी से ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भगत भाई बहन इस पुस्तक को दिखा रहे हैं, पूरे भारत में पूरे विश्व में कहीं भी आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं PDF के द्वारा। वैसे कोई भगत दिखा रहा तो आप भगत से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, या PDF के द्वारा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा आदि देशों में कहीं भी इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके पास PDF भेज देंगे, या जितने भाई बहन दिखा रहे हैं वो PDF भेज देंगे। 212 पेज की पुस्तक है, आप उसको आप PDF से निकलवा सकते हैं। अरविंद जी के सत साहेब, भगत जी ये लिंक जो है ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा भेजा करो, तो भेज दीजिए, जिसमें अन्य हमारे भाई बहन सभी लोग जुड़ जाए। तो भगत भाइयों, वहां कान खोल के चलिए और गहराई से सब विचार कीजिए। तमाम तरह के दूत आते रहेंगे, तमाम तरह के आप लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, लेकिन आपको अपने गुरु के वचन के अनुसार चलना है।
किसी व्यक्ति के पीछे का पीछा करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहे। आज इसीलिए इस मार्ग की दुर्दशा है। जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग था, आज विश्व का सबसे गंदा मार्ग बन चुका है। और ये गंदा मार्ग बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका संत रामपाल जी महाराज के नाम के फर्जी शिष्यों की है। लेकिन वही हालात है कि 600 साल पहले की तरह जिसको पार होना होगा वो पार होगा, वही मेहनत से चलेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो दुनिया को एक तरफ करके और अपना एक तरफ अकेला चलेगा, वही संसार निकल सकता है। बाकी आप रात दिन माला जाप करते रहो, रात दिन आप कुछ भी करते रहो, सब बेकार है, आपके किसी काम का नहीं होगा। जैसे कि आप एक किसी मंजिल पे आप जा रहे हैं और आपको पता है कि ये रास्ता दिल्ली के लिए जाता है, तो भले ही आप पैदल जा रहे हो, लेकिन जितना आप चलोगे उतना रास्ता आपका कम होगा और आप एक ठीक रास्ते पर जा रहे हो। आपको विश्वास है ठीक रास्ते पर जा रहे हो तो आप एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अगर आपको रास्ता गलत आपने चुन लिया तो भले ही आप चाहे हवाई जहाज से जा रहे हो, लेकिन आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपकी रास्ता ही गलत है, आपकी दिशा ही गलत है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको दिशा दिया था, उस दिशा पे चलोगे तो एक दिन जरूर पहुंचोगे, और उस दिशा पे नहीं चलोगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो यही बातें हमें आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। ये नहीं कि आए घंटा 2 घंटा 4 घंटे के जुड़े बस काम खत्म, कुछ नहीं समझ सकते हो। इसीलिए आज इस पंथ में जितना बड़ा अत्याचार है, जितना इसमें झूठपन, दोगलापन, कायरानापन, सारे कुकर्म है इस पंथ में। बलात्कार करना, व्यभिचार करना, लूटना, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, ठगी करना, हर कदम पे झूठ बोलना, तो सारी सीमाएं यहां तोड़ दी गुरु के नाम से, तत्व शिष्य कहलाकर के नाम, सारी मर्यादाएं अपनी भंग कर दी। जिसको देखो वही बाहर से बड़ा गुरु भक्त लगता है, जब चलो उसके साथ तब पता चलता है कितना वो है। इतने साल तक ये गुरु गद्दार, सजभूषण, हरीश, उबेश, पता नहीं कितने हैं, ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो गोबर के छोत हैं, ये तो मूर्ख लोग हैं, इनके पास तो धेला कुछ नहीं है, ये तो भाई से टटर करेंगे। अगर कुछ मिल जाता तो पैर ऊपर करके सोते, जब इनके पास कुछ नहीं है। ये कहते थे क्या, फर्रुखाबाद कांड के पहले क्या कहते थे, जब इनसे सबसे कहते थे भैया किसी पीछे मत चलना, मेरे पीछे मत चलना, बोले नहीं रामचंद्र जी हम आपके पीछे नहीं चल रहे, हम तो गुरु के पीछे चलते हैं। और जैसे ही फर्रुखाबाद कांड हुआ ना, सब चिल्लाने लगे कि रामचंद्र वो फलाना दूत है, चितभंगी दूत है, ये दूत है, वो दूत है। बड़े अपने मन मुंह मियां मिट्ठू बन करके कितना खुश हो रहे बेचारे। हाँ, तब कहते थे मैं तो अकेला चलो वाला मार्ग है रामचंद्र जी, हम तो अकेला चलते हैं, किसी को उसमें नहीं चलते हैं। अब देखो कैसे कह रहे हैं कि रामचंद्र बर्बाद कर देता, ये कर देता, वो कर दिया, परमात्मा ने मुझे बचा लिया, मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें परमात्मा ने आज बचाया। अगर तुम्हें परमात्मा ने बचा लिया, संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया, और कानपुर वाला जो चितभंगी दूत रामचंद्र दास, वो संत रामपाल जी महाराज के ही आशीर्वाद से तुम कमीनों को बोलना सिखाया था। तुम्हें तो कैमरे के साथ, तुम्हें मोबाइल के सामने तुम ऐसे कायर हो कि तुम्हें मोबाइल के सामने डर लगता था बोलने में। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम मोबाइल के सामने अकेले बोल जाते। ये हरीश हो चाहे जौन हो, उमेश हो, कोई भी हो, तुम्हारी औकात नहीं थी। इतने कायर थे, इतने डरपोक थे, इतनी उम्र दराज होने के बाद भी नहीं बोल सकते थे। तुम हराम खोलो कितना समझाया, रात दिन एक करके कैसे कैसे तुम्हें तरीके बताए
संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, तब तुम्हारे मुंह से ये आवाज निकली, आवाज तब निकली, न तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम बोल जाते। तुम्हारा ये बाप सजूसड़ है, ये साला सुअर की औलाद को खुद बोलने की तमीज नहीं, तो तुम्हें क्या सिखाता, क्या सिखाता तुमको। तो आज अगर आपको परमात्मा ने बचा लिया, तो इस चितवंगी दूत ने ही तुम्हें बोलना सिखाया था। तो आज परमात्मा ने बचा लिया तो आप बोलना बंद कर दो ना। तुम अगर अपनी असली बाप की औलाद हो ना, तो बोलना बंद कर दो, क्योंकि परमात्मा ने रामचंद्र ने ही तुम्हें बोलना सिखाया था। नहीं बोलना बंद कर पाओगे। ऐसी नींव परमात्मा ने दास के द्वारा डलवा दी है कि तुम जिंदगी भर तुम अपनी रास्ता नहीं बना सकते, चाहे जितना तुम प्रयास कर लेना। पहली बात तो तुम प्रयास करोगे क्या, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो प्रयास क्या करोगे। तुम इतने कायर हो, औकात तुम्हारी सब दिखा दी, परमात्मा ने सबको दिखा दी। तुम अपनी रास्ता नहीं बना सकते कभी भी, क्योंकि तुम्हारी आदत शुरू से लगी दूसरे के पीछे चलने की, इसलिए तुम अपनी रास्ता नहीं बना सकते। ये जितने हरामखोर, जैसे हरीश मुजफ्फरनगर वाला बहुत बड़ा बना, ज्ञानी बन गया। अरे हमने 2019 से दोनों मंत्रों का जाप करना छोड़ दिया था। तू मेरी देखा देखी तूने भी मंत्रों का जाप करना छोड़ दिया। अब इससे पूछो क्या वो मंत्रों का जाप करेगा? अब इसकी बुद्धि अगर ठीक हो गई है तो ये मंत्रों का जाप करेगा? पूछो इससे। और ये नहीं बताएगा कि हाँ अब मंत्रों का हम जाप नहीं करेंगे। ये भी तो चितवंगी दूत रामचंद्र दास के द्वारा ही सीखा तूने। पूछो इसे। परमेश्वर की दया से चाहे जैसे भी हो, फर्रुखाबाद में या बिहार में कहीं भी कोई मीटिंग हुई, देसी घी का हलवा राम बनाना बंद करवा दिया था। ज्योतिक जलाने वाली फोटो के सामने दंडवत प्रणाम करने वाली प्रथा खत्म कर दिया था कि हम ज्योतिक जला करके उस फोटो के आगे नहीं रखेंगे, क्यों जिसको देखो वो फोटो पे आश्रित होकर दंडवत प्रणाम करता है। और ये बात बिहार में उठी थी, इसी गुरु गद्दार सजभूषण के यहाँ पटेल धर्मशाला में। वहां यही चूचू हुआ था, पहली बार वहां पर एक कार्यक्रम कहा था, लो फोटो नहीं रखी संत रामपाल जी महाराज, लो ज्योति नहीं जलाई। तब दास ने वही कहा था कि आपका सबका फोटो पर आश्रित हो, आपका गुरु जेल में है तो आप कहीं भी आप दंडवत प्रणाम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अब वो भाव नहीं आया। परमात्मा ने बताया था ना वो मुसलमान का, कि मुसलमान कहीं भी जा रहा हो, ट्रेन में हो चाहे जहां हो, रास्ते में कहीं भी हो, कोई काम करता हो, ड्यूटी पर हो, जैसे उसका समय आता है वहीं पर लेट जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है। तुम्हें केवल फोटो के सामने ही दंडवत प्रणाम करना होगा, तुम्हारी आदत बन चुकी है। यह प्रथा परमात्मा ने बिहार से खत्म करवाई थी। क्या यह प्रथा आप निभाएगा? इनकी औकात नहीं है कि वो प्रथा निभाएं। इसलिए अपनी रास्ता एक बना चलो। अगर तुम इंसान हो, तुम बना नहीं सकते अपनी रास्ता, तुम अब क्या बना पाओगे? इतने अधेड़ उम्र के हो गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम 4 शब्द जान गए तो सोचते हो टर टर करने लगे। तुम्हारी औकात नहीं है, न समाज में, न गांव में, न घर में। हाँ, इतना आसान काम नहीं इस मार्ग को समझना। तो ये हालात है। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। देखिए ये 2021 में सच साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट बना था। ये बिहार का सजभूषण गुरु गद्दार सुअर की औलाद ने प्रवेश दास, हिमाचल प्रदेश के प्रवेश दास जी को वहां का जो है ट्रस्टी बनाया, वो बनाया, वो प्रमुख सेवादार हिमाचल प्रदेश का प्रमुख सेवादार जब बनाया, थोड़ा धीरे बोले, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बनाया था, किसने बनाया था? ये बिहार का गुरु गद्दार सजभूषण वकील, ये किसने बनाया था उनको?
प्रमुख सेवादार बिहार में काम करने के लिए बनाया था ना। दोनों लेटर हैं और इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, राज्य प्रमुख सेवादार अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का सूचना न्यासी बोर्ड को देने का उत्तरदायी होंगे। ये सजभूषण का लेख है, आपके पास सबके पास लेटर भेज दिया है। ये सब पूरा खुलासा होगा क्या क्या इसने नीच काम किए इस शुअर की औलाद सजभूषण ने, मतलब उत्तरदायी होगा। पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो काम ये मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबंध न्यासी सजभूषण सिंह, बाकायदे साइन है 19/10/2022 का, और दूसरा एक लेटर है वो 26/12/2021 का, और हमारा ये ट्रस्ट बना है 25 जुलाई 2023 को। तो जो परमात्मा ने हिमाचल प्रदेश के प्रवेश दासी से काम करवाया है, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कोई माई का लाल नहीं आज तक नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा भविष्य में। लिखा पढ़ी में इंजीनियर आदमी है, वो बीमार आदमी थे, इंजीनियर हैं पेशे से, इंजीनियर, और बीमार व्यक्ति, वो भी मानसिक बीमारी में। और इस कमीने सजभूषण दास जी ने जो जिम्मेदारी उनको दी, उन्होंने ब्रिलियंट होने के नाते एक साथ 50 नामदान सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की, एक साथ 50 नामदान सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की। एक साथ 50 नामदान सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की। कितनी बड़ी कार्रवाई की आप सोच नहीं सकते, कितना बड़ा रिस्क लिया। एक बीमार व्यक्ति, एक नौकरी पेशा व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों के खिलाफ पूरे हिमाचल प्रदेश में तहलका मचा दिया। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रात दिन दौड़े, बस से, अन्य साधनों से, जान जोखिम लेकर के, ना किसके लिए, अपने गुरु के लिए रात दिन एक कर दिया। लाखों रुपए खर्च किया, और देखिए उन्होंने लगभग 8-9 हजार पेज की मतलब कॉपियां, फाइलें बनाई, और सारा सबूत कलेक्शन करके और इस गद्दार सजभूषण को देने बिहार गए। वैसे जो भेजते थे बाई पोस्ट तो भेजते थे, ये फिर बाई एयर यहां से 3 बैग भर के कटैचियों में और सब कागज पत्तर सब लेके सजभूषण के आगे 7-8 दिन वहां रुके। और इस सजभूषण कमीने ने, हरामजादे ने आज तक एक भी सबूत नहीं पड़ा, खोला तक नहीं। और ये तो हरामजादा बिहार का था, मैनेजिंग ट्रस्टी था। इस हरामखोर ने बिहार में एक पैसे काम नहीं किया। आज के 3 साल पहले एक नामदान सेंटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और अकेले प्रवेश दास जी हिमाचल प्रदेश में 25 नामदान सेंटरों के खिलाफ वो कार्रवाई की। जेल की आरटीआई, सब कुछ आरटीआई, सारा सब कुछ काम किया उन्होंने। ये उस समय ये कमीना रिट लगवा देता या कोई भी काम करवा देता तो पूरे वर्ल्ड में इनके आश्रम नामदान सेंटर सब बंद होते। लेकिन ये गुरु गद्दार सजभूषण, ये मैनेजमेंट से, अब तो ऐसा क्लियर हो चुका है कि ये मैनेजमेंट से मिला हुआ व्यक्ति है। ये मैनेजमेंट से मिला हुआ व्यक्ति, इसलिए नीच काम करता है। इसीलिए ज्ञान अमृत सृजन का 20 नाम पुस्तक को भी ये सीने से गले से लगाकर दिखाने में इसको बहुत तकलीफ होती है, ये नहीं दिखा सकता, इतना ये नीच इंसान है। और अब देखो खुद तो कायर है, सबको कायर बना दिया। अब कोई भी ये खुल करके फर्रुखाबाद में या कहीं भी समागम नहीं कर सकते। और अगर ये फर्रुखाबाद में कहीं किया और कहीं मुझे भनक लग गई पहले से ये फर्रुखाबाद में ये कार्यक्रम होने जा रहा है,
और अगर इन्होंने किसी घर के अंदर नहीं किया, घर के बाहर किया और मुझे पता चल गया, क्योंकि खुफिया विभाग हमारा भी लगा फर्रुखाबाद के आसपास, तो ये निश्चित है कि इस बार वहां जूता जरूर चलाऊंगा। इसको साले को पूरी दुनिया के सामने नंगा करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। पुलिस प्रशासन से सब कहे से इस कमीने को, सजभूषण को, इसके साथ जो भी हरिंदर गद्दार आएंगे, सब हरामजादों को ऐसी तैसी करवाऊंगा वहीं नवाबगंज थाने में। ये जितने भी गद्दार हैं इनका पूरा काला चिट्ठा वहां खुलवाएंगे थाने में, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ तुम हरामजादो साले, अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम असली बाप की औलाद हो। हरीश, शशभूषण, उबेश, ये जितने भी साले कुत्ते वहां पे फर्रुखाबाद में, सादिकपुर में, जहां भी, तो बने असली बाप की औलाद हो तो खुल करके एक समागम करके दिखा दो। इस बार खुल कर दिखा दो साले, जूतों से ना मारूं वहां पे तो मेरा रामचंद्र यादव नाम नहीं, पूरी दुनिया के सामने साले तुम्हें नंगा करूंगा। तुम पूरी दुनिया के सामने नंगा करूंगा, पूरी प्रशासन के साथ। तुम कितने नीच हो, कितने कमीने हो, जिंदगी में भूल जाओगे कहीं आने जाना। आओ अब की सब इसी बात पर जो ना, तो भगत भाइयों, इतना मेहनत करके काम पहुंचाया इस कमीने ने, आज 3 साल से ऊपर हो गया, आज तक एक सबूत नहीं देखा इसने, खोल करके नहीं देखा। जब तुझे साले कुत्ते कुछ काम नहीं करना था तो फिर क्यों दुनिया को जोड़ा? और तूने बिहार में एक पैसे काम नहीं किया, एक नामदान संचालक खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की। इन लोगों ने कोई काम बिहार में नहीं किया, 3 साल पहले भी और आज भी। और वो अकेला बंदा वहां इतना सब कुछ काम कर, लाखों रुपए बर्बाद किया, रात दिन एक कर दिया। ये हरामजादा केवल 2 पैसों के लिए अपनी साला जो है आज कोर्ट में जो है ना अपना मरता रहा रात दिन, 2 पैसों के लिए। जबकि सच प्रवेश जी ने कहा था अगर तुझे फीस चाहिए तो मैं तुझे फीस देता। जब 9 साढ़े 9 लाख रुपए पुस्तक छपवाने के लिए दे सकते हैं तो तुझको भी साले 2 4 6 लाख रुपया फीस में दे देता, लेकिन पहले गुरु के लिए काम तो करता। आप सोचिए कितना नीच इंसान होगा। इस साला मरेगा तो इसको साले को पानी तक नसीब नहीं होगा। इस सजभूषण को अपनी कमियां छिपाने के लिए देखो कैसा नीच इंसान। और कैसे साला बता रहा था रामचंद्र ने PIL लगा दी, रिट लगा दिया, PIL रिट, PIL रिट, PIL रिट, PIL रिट, बस इसी मरे जा रहे हैं। तुम साले क्या हरामजादे किए? तुझे तो पता था PIL क्या होता है, रिट क्या होता है। जब आज पता चल गया ना कि रिट का क्या मतलब होता है, तब PIL रिट लगा। और तेरी साले औकात नहीं कि तू सामने करीब मैदान में आ जा, बात कर ले। हराम खोरो। जो दर्द प्रवेश दास जी को मिला है, जो दर्द से वो परेशान है ना, वो हाय तुम साले कुत्ते सजभूषण, साले ऐसा तड़प तड़प के मरेगा कि तुझे साले कोई पानी देने वाला नहीं होगा। जो तूने उनकी भावनाओं से खेला ना, जिसने अपने गुरु के लिए रात दिन एक करके ना, कैसे वो सबूत कलेक्शन किए, कैसे उन्होंने परेशानी उठाई है, वो गुरु भी जान रहा है। गुरु तो जान ही रहा है, वो परमात्मा भी देख रहा है। कितनी आसानी से तुझ कमीने ने उनके इतने किए कराए पर पानी फेर दिया। इतना बड़ा विश्वास किया था। अरे सुअर की औलाद, मुझे नहीं पता था इतना नीच इंसान होगा, इतना कमीना इंसान होगा। और परमात्मा ने इसीलिए हरामखोर तेरी सारी रिकॉर्डिंग करवा रखी। अब तो जो मोहरा बना रखा ना उसको, हरीश को, उमेश को, वो काट के उल्लू को जो मोहरा बना रखा ना, ये कब तक काट के उल्लू तेरे मोहरा बनेंगे? अब तुझे समय है, अब स्टिकर पोस्टर और वहां आने के लिए समय है, क्योंकि तेरे जूता चल रहा है। और जब इतने साल थे हम लोग चिल्लाते थे, तब तेरे पास समय नहीं था एक संडे के लिए, तेरे पास एक सबूत पढ़ने के लिए नहीं था। अरे तुझ नीच ने तो यहां तक कमीनापन किया कि भक्तों ने जो RTI लगवाई। अरे तूने किया क्या साले कुत्ते? पूरा काम परमात्मा ने प्रवेश दास जी के द्वारा करवाया, पुस्तक प्रवेश दास जी के द्वारा छपवाई, और परमात्मा ने दास के द्वारा तुझ कमीने से पुस्तक लिखवाई। तेरी औकात नहीं थी जो पुस्तक लिख लेता, तेरी औकात नहीं थी। तू तो रात दिन मरा जा रहा कागज के टुकड़ों के लिए, 58 54 वहां इकट्ठा कर रहा कोर्ट में,
कोई 100 रुपया दे दे, कोई 20 दे दे, कोई 50 दे दे, वो फीस में मरा जा रहा। लेकिन अपने गुरु के लिए तुझ कमीने ने जो धोखा दिया ना, सामने हो तो साले तुझे गोली मार दूं, गोली। ये मजाक मत समझना, साले सामने दिखाई दे तो साले गोली मार दूं तुझ कमीने के साले को, जितना तूने गद्दारी की है। इसलिए कहते 20 दे दे, विश्वास नहीं देना चाहिए। हरामखोर साला, 62 साल का बूढ़ा, हरामजादे, शर्म नहीं आई तुझको? अरे तू साले बता देता तो वकील कर लेते वो वहां हिमाचल प्रदेश में। तू ही साले कोई थोड़ा 3 साल में सारे सबूतों को बर्बाद करके धर दिया। अब किसी काम के सबूत रहे? अब दोबारा कोई कलेक्शन कर सकता है वो? तुम साले औकात नहीं, तुम 7 जन्म ले लो, तुम गुद्दारों कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम 7 जन्म ले लोगे तब भी तुम साले प्रवेश दास जी की तरह, जो परमात्मा ने प्रवेश दास जी काम लिया, तुम कर ही नहीं सकते। तुमने आज तक किया क्या? और ये जो बागड़ बिल्ले 2 पाल लिए ना, वो हरीश, वो इनको सालों को तमीज नहीं है। ये क्या जाने साले काट के उल्लू न करे साले अपने आरटीआई लगा के देखे ये दोनों। अरे हम जा दो हिमाचल प्रदेश में आरटीआई लगा के देखो, ये कहो करो लगाओ एक आरटीआई। आज तक कुछ किया नहीं। और ये सचभूषण साला कमीना आरटीआई क्या लगा था? वो तो हम इसके पीछे डंडा डालते थे तब कुछ आरटीआई लगाई थी। इसकी साले का औकात है नहीं, ऊपर से कहता कि लो हमको रामचंद्र कहता था आरटीआई लगाओ, आरटीआई खुद क्यों नहीं लगाता रहा? सारा काम हम ही सब करते रहेंगे तो तू क्या साले केवल दिया दिखाने के लिए क्या? अरे तू तो मैंने राष्ट्रीय प्रबंधक है? तू कुछ ना कर, हम सब लोग काम करें। और एक बात साला जो है उल्टा तुझको हम ज्ञान दें कि ये कर ले वो कर ले, और इसके बाद कहेगा कि नहीं हमको रामचंद्र सलाह देता था तभी यहां तक चले। अब तुम्हारी औकात नहीं कि तुम एक कोई खुलकर कार कर लो, सांस ले लो, खुल करके जी लो। जिंदगी में खुल करके तुम जी नहीं सकते, क्योंकि ये जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं तुम्हारी साले धुआं निकाल देंगे, धुआं तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो भाइयों, ऑडियो तो आपके पास मैंने भेजी थी, लेकिन अब वही ऑडियो आपको आज सुनाता हूं। 17 मिनट की ऑडियो, अभी 1 घंटा 35 मिनट की ऑडियो है। 1 घंटा 35 मिनट की जो ऑडियो है ना, वो भी आपने शायद सुनी होगी, मैंने भेजा था। वो सुन लोगे तो ये हरीश और उमेश ना, ये साले अगर इंसान होंगे ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। कैसी सचमुचल हरामजादे की नियत इनके लिए। लेकिन परमेश्वर ने सब रिकॉर्ड करवा दिया। कैसे सब रिकॉर्ड करवा दिया। अब आपको सुनाते हैं इसकी रिकॉर्डिंग, फिर आपको एक एक चीज का एक्सप्लेन करते हैं। बाद बाकी आप लोगों के पास स्टिकर भेजे थे तो आप लोग सुन ही लिए। Welcome to the world of PickPack. Bluetooth mode. Disconnected. Connected. मैं परवेश बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। हाँ, आपका नंबर सेव है पहले। तो कल मैंने आपका लाइव देखा था, तो आप बोल रहे आज आप पटना जा रहे हैं। आप अभी गाड़ी में बैठे हुए। तो आपने तो वादा किया था कि संडे को आप हिमाचल प्रदेश के वो सारी कानून, आपने तो वादा किया था कि संडे को सारी कानूनी प्रक्रिया देख लेंगे हिमाचल प्रदेश की 20 तारीख को। मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की 20 तारीख को सारी कानूनी प्रक्रिया जो आपको भेजी है वो देख लेंगे आप। मैंने बड़ी मुश्किल से हाँ, वो बोला था, लेकिन एक बैच नहीं बचा है। आप बोला इसमें
कि क्योंकि हम तो लाइफ में आते थे रविवार को, लेकिन आज मजबूरी बस बड़ा पढ़ना पड़ा, तो वहाँ पटना के भगत गण वगैरह लोग बुला रहे हैं, करीब 20-25 लोग फोन किए हुए थे, 50 जितने वाले हैं, और वहाँ के मतलब बीच में अधिवक्ता वो भी आ रहे हैं, और इसी मैटर पर बातचीत वगैरह करना है गुरु जी के केसों से संबंधित। अच्छा। तो एक हमको बुला लिए, तो हम चले आए, तो देखे थे आपका कागज, लेकिन नहीं देख पाए, और क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो इस तरह तो पिछले 3 साल से आप हिमाचल प्रदेश का कब देख पाएंगे? कभी भी नहीं देख पाएंगे। कौन वाला? वो वाला हिमाचल प्रदेश वाला तो जो रिकॉर्ड जो भी है कानूनी प्रक्रिया। नहीं, वो भेज देंगे, तो तुरंत वहाँ आएंगे ना, तो हम जो भी आपका RTI वगैरह हाँ, है ना, वो सब भेज देंगे। कब वापस कब भेज आएंगे? देंगे निकल कर। वापस कब आएंगे आप? वापस कब आएंगे? हो सकता है रात में, रातों रात आ जाए अच्छा। ना। हाँ, तो रातों रात तो ज्यादा कोशिश है मुझे लौटने का, अगर लौटने का समय नहीं मिला रातों रात, तब तो मतलब कल आएंगे। अच्छा, तो वो जो हिमाचल प्रदेश की RTI और जो कानूनी प्रक्रिया, तो मैंने बड़ा रिस्क लेके सारा कुछ किया था, तो पिछले 3 साल से वो आप देख नहीं पा रहे हैं, और मैं तो पिछले 3 साल से आप देख नहीं पा रहे हैं। मैंने बड़ा रिस्क लेके वो सारी कानूनी प्रक्रिया की थी, और एक जगह तो एक्सीडेंट से भी मैं बचा हूँ बड़ी मुश्किल से, गुरुदेव जी की दया से। तो फिर पिछले 3 साल से फिर आप नहीं देख पाए। अब आज का 20 तारीख का भी आपका जो प्रॉमिस था वो भी नहीं आप कर पाए पूरा, तो आप कब, अब अगली डेट क्या करेंगे, कब देखेंगे इसको? करके भेज देंगे बाय एयर। जो भी, 1 मिनट छोड़िए। अब देखिए भगत भाइयों, ये सुअर की औलाद को देखिए, सजभूषण को साला सामने हो तो कम से कम साले 100 जूते मारे जाएं। वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का, तो कह रहा मध्य प्रदेश का। अभी ये 20 तारीख को जाने के पहले इन्होंने फोन किया, तो ये बोला अगले संडे को मैं फ्री हूं, अगले संडे को मैं सारे आपके वो देखूंगा। हालांकि वो सब बेकार उचके, और अगले संडे को ये क्या करा, मैं पटना जा रहा हूं, बड़े बड़े वकील आ रहे हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, सब जगह वकील आ रहे हैं। नंबर 1 का साला झूठ बोलने वाला आदमी। और वहां कितने वाले वकील आए, कितने लोगों के साथ मीटिंग, वो वीडियो नहीं डाला तक, न डालेगा। झूठ पे झूठ बोलना। और देखो क्या बता रहे कि 3 साल से आप वो नहीं पढ़ पाए, 3 साल थे ना। और जबकि वाकायदे ट्रस्ट बना के दिया, ट्रस्ट में लिखा हुआ है। 3 साल से आपने उनको नहीं पढ़ा, और आपने सारे उस सबूतों का ऐसी तैसी कर दी। 3 साल पहले जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, अब 3 साल पहले आपकी कोई मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाए, और वो 3 साल पहले कह दे कि हाँ हमने मोटरसाइकिल चोरी की है, अब 3 साल बाद आप थाने में फाइल लिखाओ जाए, तो क्या कहेगा थाने वाला, ये वकील है? इतना नीच इंसान, इतना कमीना इंसान, जो बता रहे सब कि मैं अपनी जान जोखिम लेकर के रात दिन एक करके हमने ये सारे सबूत कलेक्शन किए, और आप 3 साल से अपने घर में रखे हो, और आपने इसमें लिख के दिया था कि जो भी जो सेवादार, जो ट्रस्टी, जो ये प्रवेश दाजी हैं, या जो भी और इसका सदस्य जो बनेगा, सेवादार प्रमुख बनेगा, वो न्यासी को यानी ट्रस्टी को सारी सूचना देगा। वो दिया, इसलिए 3 साल में एक सबूत नहीं पड़ा। ये वकील है। अभी देखना कितनी अहंकार वाली बात करेगा कि साला सामने हो, साले को 50 जूते मारे इस कमीने के। आगे सुनिए कितना नीच इंसान है, ये क्या करेगा। सुन लो हरीश और उमेश जैसे चिलगोजे, तुम और तुम्हारा बाप सजभूषण, तुम्हारे साले औकात नहीं है कि तुम एक भी सबूत कलेक्शन कर जाओ। ये जिम्मेदारी सजभूषण की थी बिहार में, जो ट्रस्टी बना था, इसको बिहार में वो काम करना चाहिए जो काम सजभूषण प्रवेश दास ने हिमाचल प्रदेश में अकेले किया। इसने बिहार में यहां तक क्या किया, इस सजभूषण कुत्ते ने क्या किया, पूछो इस साले से, ये कब क्या क्या किया, कुछ नहीं किया। ये जिम्मेदारी इसकी थी, इसने एक पैसे काम नहीं किया। और वहां से हवाई जहाज से आकर के
20-25 हजार रुपए खर्च किया, बीमार आदमी, और इसको सबूत देने गए, 7-8 दिन के घर में रहे। और अभी अरविंद जी ने इसके फेसबुक में डाला होगा, इसके ग्रुप पर्सनल पे, उसमें क्या लिख रहा है, वो रुका क्यों नहीं था, मतलब प्रवेश रुका क्यों नहीं, प्रवेश रुका क्यों नहीं, चला आया। तू राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर, काम सब वो करे, तू कुछ भी नहीं करेगा। फिर साले क्यों जोड़ा था हरामजादे, ट्रस्ट क्यों बनाया था, फिर क्यों जोड़ा था उसको, फिर क्यों तू वकील बना था। तू बता देता कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सारे सबूत अपने पास रखो, अपना जानो, अपना वकील जानो, फिर तेरे माध्यम से क्यों करते हैं। यही बात है आपको समझने की, कितना नीच काम इस कमीनों ने किया। इस मार्ग में कितने राक्षस भरे हुए कि आप सोच नहीं सकते। इनको कोई मौत का खौफ नहीं, इन्हें कोई 84 लाख योनियों का डर नहीं कि मेरा क्या होगा, कोई मतलब नहीं। इतने नीच, इतने नालायक लोग, अपना तो मरेंगे, साथ में दूसरे को मार डालेंगे। आगे सुनिए। मैं बाय एयर भी आया था वहां से। आप बता रहे हैं, हम आपको मतलब वो जो है वो आपको सहना है, मतलब वो RTI से लगाए हुए हैं, चाहे जो वे आवेदन दिए हुए हैं, उस आवेदन पर जो भी आया है, जैसे आया है, तो हम आपकी बात, अब आज तो देख लेते हैं। आज का तो पनिशमेंट, आज के बाद में तो अब सीरियसली बात आ गई वहाँ पर, तो वहाँ पर जा रहे हैं ना। अच्छा। मतलब ये नहीं है कि हम सो रहे हैं, अच्छा। है ना। तो देखिए ये क्या कह रहा है, सीरियसली बात आ गई तो वहां हम जा रहे हैं, ये नहीं कि हम सो रहे हैं। देख लिए कमीने की औलाद को, 3 साल पे एक भी कागज खोल के नहीं दिखा, और कैसे अपनी सफाई दे रहा। वहां बुला लिया पटना में, वहां बुला लिया, वहां तुरंत चला गया। जब ये जूता चलने लगे यहाँ पर, पटना में कितने वकील आए, कुछ नहीं, केवल ऐसे गया चूतिया बनाने के लिए दूसरों को। अभी कह रहा मैं सो नहीं रहा, 3 साल तक ऐसी तैसी क्यों करा दी। जब तुझे ये काम नहीं करना था तो जो 3 साल पहले बता देता ना कि भाई यहां मत लेके आओ, मैं नहीं करूंगा, फिर तुझको क्या जरूरत थी, फिर तेरे ट्रस्ट में जुड़ने की क्या जरूरत थी। अरे कुत्ते, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में लोगों ने सोचा था ये साला वकील, शशिभूषण वकील कुछ करेगा। इस कमीने ने तो मैनेजमेंट से पहले से हाथ मिला रखा, इसलिए कसम खा रखी कि कुछ नहीं कर सकता, करेगा क्या। ये देखिए कमेंटमेंट कर रखा, देखिए इसकी दोगलागिरी। वो कहेंगे हिमाचल प्रदेश तो बोला का मध्य प्रदेश। ये हालात इसके, साला मरने चला, लेकिन इसके साले अकल देखिए पहले, अभी भी इसको शर्म नहीं है। आगे देखिए। आपका और नहीं देखने का कारण मतलब यही है, समय का अभाव था मेरे पास, और इसके लिए आपको अगर गलत लगे, बुरा लगे, तो हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। बाकी देखिए ये बहुत बढ़िया तरीका, साले सामने तेरे 50 जूते मारता हूं, फिर कहते ना क्षमा चाहता हूं। देखिए कितना नीच इंसान है साला। कहता अगर आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं देख पाया। फिर क्यों साले ट्रस्ट बनाया, फिर क्यों ट्रस्टी बना रहा, क्यों फिर सदस्य बना रहा, फिर क्यों कहता कि ये काम करो वो काम करो, फिर ही क्यों कहता कि हम नए सिरे से ये काम करेंगे। तेरे पास समय नहीं, 3 साल से उसके पास समय था, प्रवेश के पास, जो 3 साल तक वो एक इंजीनियर होकर के ना, एक बीमार व्यक्ति, मानसिक बीमार होकर के रात दिन एक करके ना सबूत कलेक्शन किए। तू साले कमीने बिहार में रह करके एक भी नामदान संचालक खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तू तो ट्रस्टी था ना, तू तो राष्ट्रीय प्रबंधक है ना, तूने कोई कार्रवाई नहीं की। और ऊपर से कहता है मैं क्षमा चाहता हूं, अगर आपको बुरा लगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा। देखिए साले इसके भावनाएं तक नहीं मर गई, कोई भी इंसानियत भावना नहीं है। ये हालात इतने नीच इंसान के हैं। उसके पूछा प्रवेश के दिल से क्या गुजर रही होगी, जिसने कितने हर्षोल्लास के साथ कितने रिस्क लेकर काम किया था कि ये वकील है, ये कुछ करेगा हमारे गुरु के लिए। अरे तू बता देता साले कमीने 3 साल पहले कि सबूत यहां मत लेकर का, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, तो साले तेरे भरोसा को तोड़ो वहां वकील कर लेते। लेकिन वो तो इस चक्कर में है कि ये साला वकील है,
आज नहीं तो कल देख रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। हम भी सोचते थे कि रात दिन बिजी रहता, लेकिन अब पता चला ये कितना नीच इंसान है। ये गुरु के लिए बिजी नहीं है, आप सोच लीजिए, इसकी आवाज सुनो। ये गुरु के लिए से कोई मतलब नहीं, ये बिजी है केवल जगत के लोगों से पैसा कमाने के लिए, गुरु से नहीं। ये हराम खोर, इतना नीच इंसान। आगे सुनिए। आपके पास सासाराम में 20-25 हजार रुपए खर्च करके बाय एयर आया था, इतना बोझा 3-3 बैग उठा के, साथ में ब्रीफ केस उठा के, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। नहीं तो आप अगर इसमें कुछ नहीं करेंगे तो। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। आप अगर कुछ नहीं करेंगे इसमें, मैं बाय एयर भी आया था वाराणसी से होके, 20-25 हजार रुपए का खर्चा करके 3 बैग और एक ब्रीफ केस, सारा रिकॉर्ड आपको दिया था। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे कुछ तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कौन वाला? ये सारा रिकॉर्ड जो कानूनी प्रक्रिया का है हिमाचल प्रदेश का। अरे भगत, हाँ, आपने जो पहले जो किया था, 1 मिनट, 20-25 हजार रुपए खर्च करके मैं वाराणसी से होके बाहर एयर अभी आया आपके पास, 3-3 बैग और ब्रीफकेस उठा के। नहीं तो सारी मेहनत तो सारी बेकार चल जाएगा। मैं आपको फीस दे देता तो आप शायद जल्दी काम कर देते। आप जो है, हाँ जी, ये क्या है, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के संबंधित वगैरह जो भेजे हुए थे उसके बारे में मतलब आपने दिया था। हाँ जी। आप मतलब जो खर्च वगैरह करके वो दिया था। आप तो गलत हमको भी खर्च करवाती है। आपको उतनी किताब के बारे में मैंने उस समय भी बोला था कि इससे पैसे अब देख लीजिए, वो कह रहे मैं 20-25 हजार रुपए खर्च करके बनारस में हवाई जहाज से पहुंचा, वहां से कैसे टैक्सी करके, कैसे बाई ट्रेन द्वारा मैं तेरे घर पहुंचा। तूने 20-25 हजार रुपए हमारे बर्बाद करवा दिए हैं, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। 3-3 बैग एक बीमार व्यक्ति उठाकर कैसे लेके जा रहा, 9-9 हजार पन्ने के सबूत है, कितना उनका वजन होगा। और ये साला कमीना देखो कहाँ पुस्तकों तक डायरेक्ट कर दिया कि आपने पुस्तकों में तो हमारा बर्बाद करवा दिया। अरे पुस्तकों में 9.5 लाख रुपए उन्होंने दिया, तूने तो 5 हजार रुपए मात्र दिया है, और बता रहा था मैं 10 हजार दिया। तो उन्होंने ये भी मान लिया कि चल भाई सर्वानंद की तरह तू जीत गया, मैं हार गया, चलो भाई 10 हजार दिया। जबकि खुद इसने कहा था कि 5 हजार तुमने दिया और 5 हजार बताया था हरीश बिजनौर वाले ने दिया, वो 10 हजार मान लिया। चलो अब ये देखे वो कहां पहुंचा दिया, पुस्तकों पे पहुंचा दिया। मतलब ये इसकी हरामजादे की नीयत देखिए, कहां वो क्या कह रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत करके, इतना बोझा उठा के, क्योंकि इसको तो कुछ काम करना है, इसके तो साले दाढ़ी बनाने तक का टाइम नहीं। मर जाओगे साले जो इसके साथ लगे हो ना, हरीश हो और तुम जाए साले कुत्तो, 2 कौड़ी के इंसान जो इसके साथ लगे हो ना, सुन लो, तुम्हारी औकात नहीं एक पैसे की, तुम मर जाओगे इसे भौंक भौंक करके। और तुम्हें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जितना नीच इंसान, शशभूषण, कमीना। आगे तो पुस्तकों में टाल दिया। आगे सुनो। आधे नहीं देने हैं भाई मैंने आपसे पूछा था ना, आपसे टाइम बॉन्ड मुझसे नहीं पूछा था कि मतलब इतना। हमने कहा था कि आपने बोला था कि 40 हजार रुपए की बात मतलब ये वाला है, तो हमने कहा था कि ठीक है पूछिएगा, बातचीत कीजिएगा। लेकिन आप वहाँ दिए तो वो तो आपको गलत पैसा दिया था। हमने उस समय भी बात किया था आपसे, आपने कहा कि वो सब हम मैनेज कर लेंगे, ये कर लेंगे। खैर ठीक है, मतलब जो भी है। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो वाराणसी से होकर आया ना बाय एयर, उसके बाद वाराणसी से सासाराम पहुंचा 25 हजार रुपए खर्च करके, और साथ में 3 बैग और एक ब्रीफकेस, सारा रिकॉर्ड आपको दिया। उस मेहनत की बात कर रहा हूँ मैं। आप तो उस समय मतलब थे, उस समय थे। हाँ तो उस समय तो आप इसलिए आए हुए थे, 10 दिन या 5-7 दिन रहे। हाँ कानूनी सारी बातें जो सारी बातें मतलब हुई थी तो तो आपके सामने हुई थी। हाँ कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, पुस्तकों की बात छोड़ दीजिए, जो तो अलग मैटर है। हाँ तो आप कर सकते हैं वहाँ, हमें मतलब कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नहीं आप उसको देख लीजिए कमीना क्या करा, अब क्या करा, आप कर सकते हैं वहां, हमें कोई आपत्ति नहीं। साले जूता मारे इस कमीनों को, 3 साल हो गए और कितनी आसानी से कह रहा कि आप वहां कर सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं। तू क्यों नहीं किया अपने यहाँ पे? आप कह रहा हमें आपत्ति नहीं। 10 दिन वहां रुके थे, 8-10 दिन रुके, खुद बोल रहा है।
अरविंद जी को लिख के डाला, कहा रुका क्यों नहीं था? अरे तेरी जिम्मेदारी थी सारे सबूत पढ़ने के लिए, तूने ही काम दिया था, तू साले ट्रस्टी बनाया था उसको वहां का सेवादार सेवा प्रमुख बनाया था हिमाचल प्रदेश का है। अब कह रहा कि तुम वहां करो। अब वो सारे सबूत लाद के वहां ले जा, 3 साल में सब बर्बाद कर दिया है। और पुस्तकों का जेल दिया। अरे पुस्तकें तो खुद उन्होंने पैसा अपना दिया, 40,000, 50,000, 30,000। अरे तूने वायरल कर दिया था कि पुस्तक फला तारीख आ जाएंगी, तब उन्होंने अर्जेंट में 9.5 लाख रुपए 10,000 पुस्तकें छपवाने के लिए कम पैसे में छपे। ज्यादा पुस्तकें छपेगी तो कम पैसा लगेगा, और तूने तो मात्र 5,000 रुपए दिया। तेरे जेब से निकला होता तो तुझे पता चलता। और एक पैसे काम नहीं किया बिहार में, एक पैसे। और कैसे उनको समझा रहा है, वो कर लेंगे वहां पे, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। आगे सुनिए, देख लीजिए। हम छोड़िए ना, अरे हमारे यहाँ हम कोई मान लीजिए कि आपको एडवाइस नहीं दिए, तो आप तो वहाँ शिमला में बार बार यहाँ 25,000, 50,000 खर्च करके हमने आपको बुलाया नहीं था, आपने तो स्वयं आया था। हमने अब देख लो क्या कह रहा साला कुत्ते की औलाद। इसको क्या करे साले के जूते इतने मारे, जूते इतने मारे। उसमें लिखा हुआ है, ये लिखित में दिया लेटर में, कि जो भी वहां पर सेवा प्रमुख कोई काम करेगा तुरंत वो सारी सूचना ट्रस्टी को देगा। और तू तो वकील था, तो उस साले कुत्ते को जब यही करना था तो फिर वो खुद अपना काम करते, फिर क्यों तूने ट्रस्टी बनाया था, फिर क्यों वकील बना था है? आप खुद वहां कर लेते। ये बात तूने जोड़ते समय कहा था क्या कि आप खुद वहां कर लेना? लिखित में दिया, लिखित में। आज साले फरुखाबाद में, इसीलिए मैंने सारे सबूत रखा हूं। आज साले तेरे हिस्सी तैसी मारो साले नीच की औलाद, वहीं साले जूते से तुझे मारूंगा। तू साले असली बाप की औलाद, उस ससभूषण वकील, साले कुत्ते की औलाद। ये इसीलिए सारी रिकॉर्डिंग रखा हूं। आज साले फरुखाबाद में तू साले हराम जादे। आगे सुनो, ये कहाँ था कि आप हवाई जहाज से आइए, टेम्पो चाहिए, नहीं, वो टाइम बाउंड हो गया था। आपने प्रेम पूर्वक यहाँ आया, प्रेम से रहा, सब कुछ। नहीं, मैं तो बाय एयर इसलिए आया ना, क्योंकि ये जो कानूनी प्रक्रिया थी ये टाइम बाउंड थी, तो उस वजह से मुझे आना पड़ा, सारा रिकॉर्ड आपको देना पड़ा। नहीं तो ये सारा डिले हो जाता, तो पिछले 3 साल से कुछ नहीं हो पाया इसमें। तो टाइम बाउंड था ना ये। मतलब तो अपने मतलब वो पर्सनली जो अभिजीत भी फोन किए थे, तब नहीं यहाँ से आप गए हुए थे। देखिए कितना नीच इंसान है वो। क्या बात कर रहे हैं, अपना कहाँ जा लेके जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं टाइम बॉन्ड हो जाता है, जो सबूत है ये एक समय सीमा होती है, इतने दिन के अंदर ये सब करना होता है। मैं इसीलिए तेरे पास लेके आया कि तू इसको पढ़ेगा, समझेगा, इसके बाद आगे हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई की जाएगी। अब वो अभिजीत को लेके आ गया, अभिजीत को। अरे नीच इंसान, तू अगर कह देता कि भैया यहाँ सबूत लेके मत आप, तेरे ट्रस्ट से क्यों जुड़ते? वहां खुद वकील कर लेते, सब कुछ कर ले, फिर तेरी क्या जरूरत थी? फिर तू साले काहे का वकील? तूने क्यों बिहार में नहीं किया कुछ काम? तूने क्यों नहीं बिहार में किया? हरामजादे, काम करने के लिए कलेजा चाहिए, पैसा चाहिए, समय चाहिए। दूसरे को बताएगा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। यही काम परमात्मा दे रामचंद्र करता रहेगी। तूने एक पैसे काम नहीं किया। हरामखोर किस तरह से शिक्षा दे रहा है। अभिजीत को ले आया, वहां पुस्तकों के लिए आया। बात क्या हो रही उसकी बात नहीं, गलती हो गई, मतलब गलती हो गई, हो गया काम, बस मुझसे गलती हो गया, आप कर लो जाकर के ना, मर जाओगे साले जितने ये हरीश और ये उबेश। सुन लो इस कमीने की, तुम तो अलग जिंदगी में ये काम नहीं कर पाओगे जो काम परमात्मा ने प्रवेश दास जी के द्वारा कर दिया, हम लोगों के द्वारा करवा दिया। तुम्हारी औकात नहीं साले काटिया लगा सको। तुम्हारे घर में जाके जूतों से मारेंगे लोग। और जो काम परमेश्वर ने करवा दिया ये देख लो, ये है तुम्हारा ये वकील सचभूषण। ऐसी जगह तुम्हें मारेगा कि साले पानी भी तुम्हें नहीं मिलेगा, मर जाओगे साले। हम लोग तो परमात्मा की दया से फिर भी पढ़े लिखे समझदारी से काम लिया, तुम्हारी दशा क्या खराब करेगा। आगे सुनो। हाँ जी, बाकी जो पुस्तकों का बात है वो भी टाइम बाउंड हो गया था। सोशल मीडिया में सब जगह अनाउंस हो गया था कि पुस्तक छप के आ रही है, तो टाइम बाउंड हो गया था। उस वजह से जो है 10,000 पुस्तकें तो इसलिए छपवानी पड़ी उसका रेट डाउन करने के लिए। तो आपने अपनी मर्जी से किया ना, हमने तो साफ कहा था कि मना कर देती है। नहीं, फिर उसमें जो
आपने पहले नहीं ना बोला, पहले बोला होता उस टाइम तो टाइम बाउंड हो गया था। आपने मुझको पहले कहाँ बताया कि इतने मतलब पैसे लग रहे हैं उतने, हमने तो 40,000 की बात की ना, याद है ना आपको? चलो ये जो है आपने, हेलो, हाँ। उसमें आपने जो गूगल फॉन्ट से जो टाइपिंग की थी उसका सॉफ्टवेयर मुझे एक ही प्रिंटिंग प्रेस में मिला, जिससे उस गूगल फॉन्ट को जो है टाइपिंग में कन्वर्ट कर पाए। ये विवाद कहाँ है? विवाद तो कुछ है नहीं इसमें। आप मतलब ऐसा पीछे का बात भी निकाल रहे हैं, उठा रहे हैं। नहीं, एक ही प्रिंट, मतलब के इसका मतलब कि आप मतलब कहना क्या चाहते हैं? नहीं, पीछे की बात आपने बुक्स की बात, आप कहना क्या चाहते हैं? ये पीछे की बात उठा रहे हैं तो आप बताने का क्या मतलब है? ये जो प्रिंटिंग प्रेस मुझे एक ही जगह मिला जहाँ पर सॉफ्टवेयर से, देखिए स्वयं पुस्तक की बात उठा रहा, और वो बात करे सबूतों की तो ये ले आया पुस्तकों की। वो बात करेगी कि सबूत तूने पढ़ा नहीं, तूने बताया नहीं, सब बर्बाद कर दिया समय, और वो ले आएगा अभिजीत की। और अब इसके मन में कि ये मतलब गलत धारणा कैसे आ गई? वो क्यों नहीं, तूने इतना गलत तरह से वो सब पहले भी लिखा था, है तेरी अलग भाषा थी, अभी भी वो पुस्तक पढ़ में कैसी कैसी भाषाएं जगह लिखी हैं, तो वो गूगल फॉन्ट से मेहनत करके समझ करके वो कर रहे हैं, तो उसकी बात बताया तो कह रहे नहीं आप पिछली बात क्यों उखाड़ते हो, पिछली बात क्यों उखाड़ते हो, फिर पुस्तक वाली बात क्यों कह दिया? 5,000 रुपया तूने दिया, 9.5 लाख रुपए प्रवेश दास जी ने पुस्तकों में दिया, और आज तक 1 रुपया वापस नहीं लिया उन्होंने। जो भी 30 रुपए 35 रुपए पुस्तक बेचता, जो भी बेचा हो, 10 20 30 50 हजार की जो भी पुस्तकें बेची, सब तेरे पास पैसा है, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। यह शशभूषण की असली औकात है। आगे सुनो। से वो गूगल फॉन्ट जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपको बहाना करके आ जाना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो मैंने बार बार मतलब आपको कहा, जब ये कीर्तन में भगत जी ये कहाँ कर लिया, आपको तो पूरा विश्व कर लिया, इतने पर बात कोई इतना मतलब ऐसे तो वे मतलब उस बात बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में अनाउंस हो गया था तो टाइम बाउंड हो गया था ना, तो मुझे तो उसके करना पड़ा, टाइम बाउंड हो गया था पुस्तक का भी सारा मैटर। टाइम बाउंड हो गया तो हो क्या होगा, आगे भी आ जाता। देख लीजिए, ये है नीच इंसान, ये है कमीना इंसान, जिसकी साले की एक बात नहीं है, उसके 2 बात है तो उसके 2 बाप है। इसके साले कोई अपनी बात की वैल्यू नहीं है, कुछ भी जो ये कहे वही सही है। इधर ही हरामजादा वायरल करवा दिया वीडियो, पुस्तक फला तारीख को लॉन्च होगी, फला तारीख को लॉन्च होगी, क्यों वायरल करवा दिया था? जब तक वहां पुस्तक छप नहीं गई थी, क्यों वायरल करवा दिया था? अब क्या करा, जब पुस्तक वहां छपने का यहाँ वायरल कर दे, फला तारीख को पुस्तक छप के आएगी, अब पुस्तक नहीं छपी, तब क्या कर रहा था वो, फिर टाइम बॉन्ड हो गया तो टल जाता, कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, जो मर्जी आप करते रहो, झूठ बोलते रहो पूरी दुनिया के सामने। उन्होंने बेचारे टाइम बॉन्ड को देख करके पुस्तकें ज्यादा छपवाई, जिनमें कम पैसा लगे, कम पुस्तकों छुपाने में ज्यादा पैसा लगता। उन्होंने पैसा पुस्तकें छपवाई, उन्होंने पुस्तक के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये फालतू पुस्तक की बात को लेकर के बीच में आ गया। पुस्तक की कोई बातें नहीं है, बात यह है कि सबूत वहां जो तैयार की है, पुस्तक की क्या ले लेना। लेकिन ये कमीना इंसान बात को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वकील है ना, अरे जूते खाएगा वकील। आगे सुनो। आगे भी आ जाता टाइम तो मतलब हो गया था, मान लीजिए 30 अप्रैल, हाँ, तो उससे आगे आ जाता क्या हो जाता? इस हरामजादे पूछो जो अपनी बेटी की शादी तय करेगा, अपनी बेटी की शादी तय करेगा, लगन तय करेगा, और बारात का समय निर्धारित हो जाएगा कि फला तारीख को बारात तेरे घर में वो लेके आएगा, सब कुछ हो जाएगा, सारी चीज फाइनल हो जाएगी तेरी, और फिर वो तेरा बारात लेके ना जाए तब तुझे कैसा लगेगा? वो भी कह देगा कि भैया दूल्हे कपड़े नहीं आ पाए थे, दूल्हा अमेरिका में नौकरी करता था, नहीं आ पाया, इसलिए बारात लेके नहीं आए, मान लेगा? अरे साले बूढ़ा होने चला हरामजादे, शर्म नहीं आती तुझको? पहली बात तो पुस्तक कोई मैटर नहीं था, और पुस्तक मैटर लेके आ गया। साले कीड़े पड़ेंगे, हरामजादे कीड़े, मरेगा इसीलिए साले मर रहा तो तड़प तड़प कर गया, इसे साले तेरी पत्नी तेरा साथ छोड़ के चली गई,
तू साले इतना नीच इंसान है, इतना नीच इंसान है, कमीना इंसान है, दरिंदा साले कुत्ते की औलाद। मजबूरी मुझे तुझे गाली देनी पड़ती। आगे सुनो। कोई मर्जी नहीं था, कोई भी बात नहीं थी। अच्छा, वो सब पीछे की बात जो है उस बात को निकाल कर लाया तो हमारे और आपके बीच तो जो है ना वो दिक्कत होगा ना आपको। ये देखिए, पिछली बात निकाल के लाओगे तो हमारे आपके बीच में दिक्कत होगा। अरे ते साले, तेरी औकात नहीं जो प्रवेश के सामने आके बात कर सके, आंखों में आंख डाल के बात कर सके, दिक्कत होगा। पिछली बात साले तूने छेड़ी ना पुस्तकों की, अभिजीत की, और जब वो सही बात कह रहे तो तेरे चुनना लग रहा। जब सही बात वो कह रहे कि तुझ कमीने ने क्यों फर्जी वायरल कर दिया था कि फला तारीख को पुस्तक लॉन्च हो रही, क्यों वायरल कर दिया था, क्यों मैसेज डाल दिया था कि फला तारीख को सब लोग पटना में वहां आ जाओ, सासाराम में 30 अप्रैल 2023 को क्यों बुला लिया था, क्यों किया था? तब बड़ी मुश्किल 25 पुस्तकें वहां 25-30 पुस्तकें भेजी गई थी इज्जत बचाने के लिए। क्यों 1 महीना पहले वाला कर दिया था, पहले वायरल कर दिया था? अब साला कहता दिक्कत होगी। आगे सुनो, देखो कितना बड़ा नीच इंसान है। दिक्कत लगेगा, मुझको भी दिक्कत लगेगा। अब आगे क्या करनी है ये आप बताइए। आप जो भी है वो ये कहिए, और मैं जो जितना मतलब मुझे समझ में आएगा परमात्मा ने जिस भी बुद्धि दी है उस बुद्धि से तो फालतू मजाक नहीं, ये मेरा। हाँ, जितनी बुद्धि परमात्मा दी उससे फालतू में जाऊंगा नहीं। साले सब कुछ बर्बाद करके धर दिया। जब तेरी बुद्धि नहीं तो ट्रस्ट क्यों बनाया? सुन लो, जो इसके साथ ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हो, सुन लो। हाँ, तुम्हारा यही हश्र होगा। परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी है, तुम्हारे ऐसे पिछवाड़े में किक बैठेगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये वो नीच इंसान है। 3 साल में सारे सबूतों का ऐसी तैसी कर दी। अब कह रहा परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, फिर क्यों सारे राष्ट्रीय प्रबंधक बना खा, फिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और खुद को कोई अकल नहीं, खुद को कोई मतलब नहीं। ये नीच काम। साला कहता कि अब मुझे बताओ जितनी परमात्मा ने बुद्धि दी है, हराम खोर कहीं के, फिर क्यों संस्था बनाई, फिर क्यों सारे सबूत अपने यहां ले लिए? सुअर की औलाद, शर्म नहीं आती। आगे सुनो। तो सदगुरुदेव जी की दया से जो भी है, ये पुस्तक वाला हो चाहे कानूनी मैटर हो हिमाचल प्रदेश का, सारा टाइम बाउंड था, उस वजह से मैंने ये कर दिया। अब आगे आप बताइए, फिर आप हिमाचल प्रदेश का कब? बाद मैं क्या बताऊं आपको, वहाँ अगर करना है तो कीजिए, नहीं करना है कानूनी प्रक्रिया। आप देख लीजिए, पहले तो आपको स्टडी करना पड़ेगा ना, जो कानूनी प्रक्रिया है। आप कब तक स्टडी करेंगे? नहीं, कानूनी प्रक्रिया का स्टडी आप हम करके आपको बता सकते हैं। हाँ जी। लेकिन वहाँ कोई अधिवक्ता को तो आपको रखने पड़ेंगे ना। हाँ। अब देखिए क्या कह रहा है, मैं स्टडी करके बता दूंगा, अधिवक्ता तो वहां रखना ही पड़ेगा। अब बताइए, जब 3 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब कह रहा अधिवक्ता तो वहां को रखना ही पड़ेगा। अब उनका क्या होगा? तू क्यों नहीं किया अपने बिहार में? और उनका क्या होगी मेहनत को? यही बात तो हरामजादे 3 साल पहले नहीं कह सकता था क्या कि प्रवेश जी यहां सबूत मत लेकर आइए, आप वहीं अधिवक्ता कर लीजिए, मैं वहीं आ जाता हूं, मैं वहीं सब कुछ बता देता हूं। जब आज वो फोन करके सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, तब देखे किस तरह की कमीना इंसान धमकी भी देता है कि हमारे आपके बीच में फिर जो ना दिक्कत आ जाएगी। अरे कुत्ते की औलादो, आगे सुनो। डीजीपी हिमाचल को ज्ञापन लिखना पड़ेगा ना आपको। किसको? डीजीपी हिमाचल को। तो आप जिस वकील को वहाँ रखिएगा वो नहीं लिख सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब। उसको उतनी जानकारी नहीं है, उसको सबूतों का और सारी जानकारी उतनी नहीं है ना वहाँ पर। तो वो तो उसका सिनॉप्सिस नाम दे सकते हैं। हाँ जी। उसका देखिए, ये कहीं नहीं जाएगा। वहां के वकील को कर लो, आप वहीं पर अपना वकील कर लो, वो वकील सब ज्ञापन दे देगा डीजीपी को, वही सब कुछ कर लेगा। ये साला बार बनाएगा,
यही हाल होगा तुम्हारा सबका। देख लीजिए, इस कमीने वकील ने जब सब कुछ बर्बाद करके धर दिया, फिर भी प्रवेश दास जी, वो इंजीनियर पढ़ा लिखा आदमी, इनकी तरह गंवार नहीं है, वो इनकी एक एक बात को समझना चाहता है, इसलिए इसके गंदे मुख से ही निकलवाना चाहता। ये कितना नीच इंसान है, ये कितना नीच इंसान कि वहीं लिखवा लो, वहीं सब कुछ करवा लो। जब यही सब कराना था तो ट्रस्ट क्यों बनाया था, क्यों उनको जोड़ा था, क्यों नहीं बताया 3 साल पहले कि वहीं सब कुछ कर लो, यहां मत भेजना, हम केवल बार बनाने के लिए बैठे। अरे कुत्ते की औलाद, वहीं सब कुछ करवा लो, सिनोसिस करके लिख दूंगा, ये करके लिख दूंगा, वो करके लिख दूंगा। साले फर्जी ट्रस्ट बनाकर साले कुत्ते की औलाद बर्बाद कर दिया सबको। हरामजादे, तूने क्यों पहले बिहार में क्यों नहीं काम किया, बिहार में क्यों नहीं काम किया? जो डीजीपी को बता रहा ज्ञापन, तूने क्यों नहीं डीजीपी ज्ञापन दे रहा? तूने डीएम को ज्ञापन क्यों नहीं दिया? उसको समझा रहा कि तुम वहीं बिहार में, वहां हिमाचल प्रदेश में कर लो। तू क्यों नहीं बिहार में कर पा रहा? जो वकील है, तू तो राष्ट्रीय प्रबंधक बना था, तू क्यों उसको जोड़ा? साले सामने है ना तो प्रवेश दास हो चाहे तो साले 100 जूते मारेगा साला हरामजादे, साले कमीने की औलाद। आगे सुनो। हम करके दे सकते हैं आपको। हाँ, वो आप देख लीजिए किस तरह कर सकते हैं। हाँ, वे सिनॉप्सिस दे सकते हैं। ठीक है। तो वो तो आपसे प्रॉमिस किए हुए थे कि आज रविवार को देखेंगे। हाँ जी। लेकिन 1 बाई 1 सीरियस में हमें पटना जाना पड़ा। हाँ जी। तो इसके लिए तो हमें खेद है कि आपका मतलब ये नहीं देख पाए। इसीलिए इसको बड़ा खेद कि हमें पटना जाना पड़ा। ये भूल गया पटना में साले उन बार उखाड़ने गया था साला, एक कमीना सुअर की औलाद, साले हरामजादे। 3 साल में आज तक साला एक सबूत नहीं देखा, साला बर्बाद के धर दिया, नीच इंसान। साला जगत का भी कोई वकील होता तो वो भी इतना नीच काम नहीं करता, उसको भी शर्म आती। कितनी मेहनत करके, कितनी मेहनत किया उसने। अरे तेरे साले औकात नहीं हो कि एक नामदान संचालक खिलाफ आरटीआई लगा लेता। तू क्यों नहीं यहां तक डीजीपी को ज्ञापन दिया? तू क्यों नहीं डीजीपी को ज्ञापन लिख रहा, उसको शिक्षा दे रहा, जो वकील नहीं है, जो बीमार व्यक्ति है, खुद नहीं बिहार में कर पाया अब तक, खुद साला एक डीएम को ज्ञापन नहीं दे पाया और उसको बता रहा है मैं डीजीपी के लिए ज्ञापन लिख दूंगा या वहीं लिखवा लो। आगे सुनो। पढ़ाएंगे तो आपको सिनॉप्सिस बना करके देखेंगे, सिनॉप्सिस के बाद आप हमने पढ़ करके देख करके और बता सकते हैं। तो क्रियाक्रम करना होगा आप करने के लिए। अगर करते हैं तो अच्छी बात जी। आप कौन सी तारीख को, मतलब किस तारीख को देख पाएंगे आप इसको? अभी तारीख समय जो है वो तारीख सुनिश्चित पर करिए दूं। आज ही एक क्लाइंट को भी बुलवाए थे, आपका भी कागज देखना था और एक क्लाइंट को भी बुलवाए थे, उसमें मतलब फोन किया तो कहीं देखो अब निकल गए पटना काम से, अब आएंगे तो दूसरे दिन आना। तब ये समय का क्या, अब हम लोग का कोई समय होता है? अच्छा, हम लोग का तो कोई समय नहीं होता है, कोई मतलब ड्यूटी नहीं होती है कि इतने बजे जाओ और इतने बजे आओ। हाँ जी। हाँ, हमारा समय मतलब ड्यूटी का है, वो मतलब पहले शनिवार का था, अब बढ़ा करके कर दिया है मंगलवार और शुक्रवार को, वो विलेज कोर्ट में। अच्छा, है ना? हाँ, तो मतलब हम लोग का कोई बाइंडिंग नहीं होता है कि हम मतलब यहीं इतने दिन में देख लें। अच्छा, आप देख लीजिए, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इतने दिन में देख लेंगे। 3 साल में नहीं देख पाया और अभी वादा किया था वो काम खत्म, और अब कह रहा अब टाइम ही नहीं है, हम कब देख लेंगे कब नहीं देखें, कोई मतलब नहीं। और जब से जूता चला तब से देखो इसको टाइम मिल रहा है, तब से सुअर की औलाद को टाइम मिल रहा है। संडे को भी लाइव आ जाना और कैसे लिख लिख के डाल रहा, अब इसको टाइम है क्योंकि जूता चल रहा है, इसका अकल खुल गई। सुअर की औलाद, साले कुत्ते, ऐसे साला बता रहा जैसे कोई ये टाइम इसके पास नहीं। किसका काम करता है, किसका काम करता है? अपने गुरु काम के लिए इसको टाइम नहीं है। ऐसे बता रहा जैसे कोई प्रवेश दास जी का कोई अपना व्यक्तिगत काम है, इसके पास अपने गुरु के लिए समय नहीं है। और वो गांव में, गांव के लोगों के लिए जहां 150 रुपए मिल जाते साले को, हरामजादे को भीख मिल जाती है, उसके लिए टाइम है इसके पास, लेकिन परमात्मा के लिए टाइम नहीं है। अब इसके पास टाइम ही नहीं है, अब इसको याद नहीं रहेगा। लेकिन जूता जब से चला तब से अब इस सबको याद, अब सब याद इसको, अब सब टाइमिंग है इसके पास। आगे देखिए,
अभी गुजरात गए ना, गुजरात जाने के बाद भी टाइम है इसके पास, लेकिन परमात्मा के लिए टाइम नहीं इसके पास, इस नीच इंसान के पास। 2 घंटे बहस करने के लिए टाइम है रात में आने के लिए, लेकिन गुरु के लिए नहीं। आगे देखिए। अगर मतलब किसी की दुकान बिगड़े तो वो कोई जरूरी है कि मतलब हम ही सब काम करें, ये मेरा कहने का मतलब है। कोई भी अब देखिए क्या करें, कोई भी काम करे, क्या जरूरी कि हम ये काम करें? तभी साले काहे मैनेजिंग डायरेक्टर बना था? कोई जरूरी कि हम ही काम करें? क्यों नहीं करेगा काम? फिर क्यों साले मुखिया बना था? फिर क्यों उनको ट्रस्टी बनाया था? वो सेवादार बनाया, सेवा प्रमुख बनाया था? फिर क्यों लिखा था कि जो भी सेवा प्रमुख काम करेगा वो ट्रस्टी को सूचित करेगा? फिर क्यों लिखा था? ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना तो करो, तुम्हें वकील करना करो। ये सारा काम सब हम लोग कर सकते थे, सारा काम प्रवेश जी कर सकते थे। जब इतना सब काम कर सकते हैं, तेरे जैसे साले 2 कौड़ी के लिए थोड़े वो था। लेकिन तू संतराम पाजी महाराज का शिष्य था, तू साले वकील था। तुझ कमीने ने ट्रस्ट बनाया था कि हम ट्रस्ट के माध्यम से ये करेंगे, हम ट्रस्ट के माध्यम से कोर्ट जाएंगे। तूने ये शिक्षा दी थी हम लोगों को कि ट्रस्ट के माध्यम से काम कर सकते, और नहीं तो ट्रस्ट के हमने न जोड़ते और ना हमें कोई मतलब ना था। और अब क्या कहता है कि हम ही काम करेंगे? तूने काम किया क्या? अरे सुअर की औलाद, महान नीच। आगे सुनो। वकील को कर सकते हैं, कोई भी उसको लेकर के हाँ सिनॉप्सिस या जो भी मतलब सहयोग वाली बात होगी तो मैं फोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या मतलब कर दया हो तो वहाँ मुलाकात करके आकर के भी मतलब किया जा सकता है। जैसे पटना जा रहे हैं उसी तरह से परमात्मा की दया हुई जब तो आ सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब। आप बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए वकील पटना के लिए अचानक जा सकता है, गुजरात के लिए अचानक जा सकता है, लेकिन गुरु के लिए अचानक नहीं हो सकता है। गुरु के लिए नहीं। गुरु का 3 साल तो इसको टाइम नहीं मिला। अरे तुझे मरने का भी टाइम नहीं मिलेगा। काल भर में तुझे सब व्यस्त कर दिया। और जो इसके साथ जुड़े हुए सुन लें, ये कितना नीच इंसान है कि तुम जब फंसोगे ना तो तुम ही मरोगे। पूरे भारत में जो भी इसके साथ, इसके टच में जुड़ा हुआ, आंख कान खोल के सुन लो। अभी भी गलीमत है। इसके साले इसका टच के पर्चा इसके मुंह पे मारो और साले जितियाओ इस हरामजादे को, न वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी ये देख लो। नीच इंसान, इस कमीने ने खुद साले ट्रस्ट बना करके जोड़ा सबको। किसने जोड़ा था कि गुरु के लिए काज करेंगे, गुरु के लिए काज करेंगे। अभी भी तो साला कैसा चल रहा था कि हम गुरु के लिए काज करेंगे, हम नई रणनीति बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम चुपके से वो करेंगे। तू गुरु के लिए काज करेगा क्या? गुरु के लिए काज किया? ट्रस्ट तूने बनाया। और पूरे भारत में, बिहार में जो तुम साले कमीने जितने जो जुड़े थे, एक भी बिहार का कोई साला कुत्ता आदमी, कमीना आदमी एक भी अपने गुरु के लिए काम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश का प्रवेश दास ने जो काम किया, ये साले तेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन तुझ कमीने ने आज कैसे कह रहा है? ये हरामजादे 3 साल पहले बोल देता ना। ये सुन लो जितने ट्रस्टी हो, ये जो हरीश और ये उमेश, साले मर जाओगे, कुत्ते की मौत मरोगे, इसके चक्कर में फंसोगे। रुक जाओ, तुम्हारी वो दशाएं होंगी, साले खून के आंसू रोगे। तुम तो साले बिल्कुल काट की पुतली हो ना, तुम्हें तो कोई अकल है नहीं। तुम्हारी ऐसी जिंदगी बर्बाद करेगा ना ये कि तुम सारे धोबी कुत्ते रहोगे, ना घर के ना घाट के रहोगे। ये देख लो कितना ये नीच इंसान है, जिसने रात दिन एक करके 3 साल काम किया और इसने कमीने ने एक पैसे काम आज तक नहीं किया। और किस तरह आज ये समझा रहा है। 3 साल पहले अगर ये कमीना ने कह दिया होता कि नहीं मेरे बस का नहीं, आप वहीं वकील कर लो, तो वहां वकील कर लेते। अरे तुझे फीस चाहिए था साले, तुझे फीस दे देते। जो भी तुझे 1 लाख 2 लाख 4 लाख चाहिए था, तुझे फीस दे देते हरामखोर। तू साले अपने पटना में कोई कार्रवाई नहीं कर सका और उनको शिक्षा दे रहा कि वहां भी कर ले। वो तो खुद कर लेते, तेरे मोहताज नहीं थे। लेकिन तूने जो नीच काम करके किया, सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब उनको रहा नहीं गया तब ये फोन करके तेरी बात कर रहे हैं। और तू सोचता है मैं बहुत बड़ा चालाक हूं। तेरे साले कुकर्मों को दिखाने के लिए ये फोन किया गया था। ये कितना नीच इंसान, इस दुनिया का साला सबसे कमीना इंसान है। आगे सुनिए। बातचीत करने के लिए चर्चा
ठीक है ना, वही बात है। तो मतलब और समय की कोई हम लोगों को पाबंदी नहीं होती है, और ना हम समय का पाबंदी लेते हैं, है ना। बाकी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ये। ये कह रहे हैं, सो सही है। हाँ जी, ये कह रहे हैं सही है। अब समय पाबंदी नहीं, गुरु के काम के लिए कोई समय पाबंदी नहीं। अब जूता चल रहा है तो इसके पास सब समय पाबंदी आ गई। अब सब समय पाबंदी आ गई। आज उमेश बोलेगा, आज हरीश बोलेगा, कल फलाना बोलेगा, ढंका बोलेगा, मैं गुजरात जा रहा हूं, मैं अहमदाबाद जा रहा हूं। अब इसके पास समय है, लेकिन गुरु के लिए समय नहीं। ये देखिए 20 तारीख को गया था पटना, ये हालात है। ये कितना नीच इंसान है। ये तो परमात्मा ने बचा लिया हम लोगों को। ये जानबूझ के फर्रुखाबाद में साला एक कमीना कोई कष्ट के मोहर पेट कागज कुछ नहीं लाया था। इस जानबूझ करके नहीं लाया था। ये इतना नीच इंसान, इतना कमीना इंसान। अगर फंस जाते ना तो हम आप सब लोग मरते। अब आए साला जो अपनी असली बाप के औलाद कह रहा था ना कि वो लखनऊ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो अजय वैद्य, अरे साले अजय वैद्य, शोभरन और ये हरीश और उमेश, जितने भी हैं, वो हरिंदर आदि, जितने, तुम अगर साले असली बाप की पैदाइश है ना तो फर्रुखाबाद में तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दो। अरे तुम्हारी औकात नहीं कि साले घर के बाहर कोई कार्यक्रम कर जाओ। साले 18 तारीख को पहला कार्यक्रम किया था, साले छुप करके काम किया। मर जाओ साले चुल्लू भर पाए डूब के ना। तुम्हारी ऐसी तैसी मारो हराम जादो। आगे सुनो। हाँ जी। तो वहाँ पटना से लौटते हैं तो एक बार याद दिला दीजिएगा। अच्छा, तो बहुत से काम दिमाग में लगते हैं, इधर का उधर का, अपने प्रोफेशन का, अपने केस फौजदारी का, लोगों के क्लाइंट के केस फौजदारी का। गुरु के काम के लिए याद दिला दीजिए। गुरु के काम के लिए प्रवेश जी याद दिलाएंगे, लेकिन फौजदारी अपने प्रोफेशन का, वहां के काम की जहां पैसा मिल रहा है उस काम के लिए कोई सब याद रहेगा इसको। कल किसकी तारीख है, परसों किसकी तारीख है, उसमें क्या बहस होनी है, उसमें क्या बहस नहीं होनी है, फलाने क्या केस है, फौजदारी क्या है, दीवानी क्या है, उसको क्या लिखना, उसको क्या पढ़ना, वो सब याद रहेगा। लेकिन गुरु के लिए आप कह रहा मुझे याद दिला दीजिए। मुझे याद नहीं है। रोज साला ये कमीना, कहीं ये कहीं वो, कहीं ये वीडियो, कहीं फलाने आ रहे, ये याद है। लेकिन ये याद नहीं है कि प्रवेश जी ने कहा था कि गुरु के लिए क्या काम करना है। क्योंकि तुझे पता है कि सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, अब करेगा क्या, क्या रहा। आगे सुनिए। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है। अच्छा, उधर से मतलब उनकी बातें हो जाती है, आपकी याद निकल जाती है, तो याद दिला देंगे तो अच्छा है। अच्छा, है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है, सब सही, सच्चाई। सब सही। देखिए, बिहार के माननीय एडवोकेट चलो सिविल कोर्ट सासाराम के ये एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी बिहार डिस्ट्रिक्ट रोहतास राज्य बिहार के, इनको पिछले 3 साल से दी हुई आरटीआई और जो भी कानूनी प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में करने के लिए सभी नाम दीक्षा केंद्रों को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया आरटीआई समेत जो भी कुछ सब कुछ किया गया है, तो उसमें अब पिछले 3 साल से 2022 से आप गिन लीजिए, पिछले 3 साल से अब 2025 हो गया। आज 20 जुलाई 2025 को आज का इनका वादा था कि ये उस आरटीआई को देखेंगे, उस पर कुछ करेंगे, डीजीपी को विज्ञापन बनाएंगे, और उसके बाद अगर डीजीपी उस पर कुछ करता है तो फिर सही है, नहीं करता है तो फिर हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश में हम जाएंगे। तो उसके संबंध में इनका ये है, पिछले 3 साल से ये समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर इनको फीस दी होती तो शायद समय निकाल देते, तो पिछले 3 साल से नहीं देख पाए, तो अब आगे क्या देख पाएंगे। अब तो मेरी जो है मानसिक स्थिति, मेरे दिमाग में भी थोड़ा प्रेशर रहता है, तो मैं स्वस्थ नहीं हूं। तो अब ये
इतना समय बर्बाद करके बच्चों का 2014 में बरवाला कांड हुआ, 2018 से जजमेंट आ गई, आज 2025 है, 11 साल गुरुजी को जेल में हो गए। मुझे भी मानसिक कष्ट, ये मानसिक और दिमागी कष्ट जो है मुझे भी बचपन से लेके आज तक डेवलप होते होते ये मुझे भी 1/9/2014 से ये ज्यादा बढ़ गया और ये इसको ठीक होने में टाइम लगे। तो कानूनी प्रक्रिया मैं किस तरह से पूरी करूं, किस तरह सतगुरुदेव जी के पक्ष में करूं, किस तरह परमात्मा के पक्ष में करूं। परमात्मा दया करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। पर आप ये देख लीजिए, सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिविल कोर्ट सासाराम बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट रोहतास राज्य बिहार, इनको समय नहीं है पिछले 11 साल से परमात्मा के प्रति कार्य करने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। बाकी सब जगह सारे काम कर लेंगे अपने सिविल कोर्ट सासाराम के, जहां पर इनको 100-200 रुपए जो भी फीस मिल जाएगी। बाकी पर ये परमात्मा और सदगुरुदेव जी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप देख लीजिए, दोनों के विचार प्रकट सामने है। जब कानून प्रक्रिया और जो भी कुछ होता है टाइम बाउंड होती है, इतना रिस्क लेके एक्सीडेंट से बच के उसके बाद फिर बाय एयर बाय रोड जाके 25,000 रुपये खर्च करके पुस्तकों का भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया जो टाइम बाउंड बनाया गया था। जब पुस्तकों इन्होंने पॉइंट उठाया, मैंने कोई पॉइंट नहीं उठाया, मैंने ना उठाना था, इन्होंने उठाया तो मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, अपनी सफाई देनी पड़ी। तो ये कुछ नहीं करेंगे और ना इनसे कुछ होगा। तो वो सारा कुछ जो है ढेर में चला गया। आरटीआई का सारा ढेर इनके पास पड़ा है। कितनी आरटीआई ये लगाएंगे, आरटीआई का स्टोर बना के रखेंगे, कानून कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। तो इसी के साथ सभी को सत साहिब, आप खुद विचार कीजिए अपने दिमाग से, सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से और कानूनी प्रक्रिया में भी उस कानूनी प्रक्रिया की जानकारी लेके सब कुछ सोचिए समझिए, तब आंख खोल दिमाग खोल के चलिए, आगे बढ़िए और किसका छल्लू ना बनिए। सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से उनके प्रति कानूनी प्रक्रिया करने के लिए उनके ज्ञान आधार से आप चलिए। सभी को सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ की सत साहिब। देख लिया भगत जी ये हालात, इतना नीच इंसान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। कितना कष्ट है उस प्रवेश दास को, उसके पूछे दिल से। हमारे कितना कष्ट है जो हम इतने साल से ना इस कमीने को सीनियर वकील कह करके पूरी दुनिया के सामने मशहूर किया। ये काम इस कुत्ते ने नहीं किया। आरटीआई तक जो लगवाई तो हम लोगों ने धक्का मार के लगवाई, पुस्तक लिखवाई तो हम लोगों ने धक्का मार के लिखवाई। आज आप देख लिए कैसा ये नीच इंसान कहता है कि मेरे पास समय नहीं है गुरु के काम के लिए। आप मुझे बार बार बताओ, इसीलिए हम इसको बार बार कहते थे आरटीआई लगाओ, यहां लगाया वहां लगाया, नहीं लगाया। अब उसके भी साला कह डाला कि रामचंद्र का मैं नौकर था कि जो आरटीआई लगाए, बार बार यहां लगाओ वहां लगाओ, रामचंद्र आदेश देता था, खुद नहीं कर सकता था। अरे सारे काम जब मुझे करने होंगे तो फिर तू साले वकील क्यों बनाता? तू कोई काम नहीं करने लायक था। पुस्तक भी तुझसे नहीं लिखी आती, लेकिन परमात्मा ने दास के द्वारा ठेल ठेल के लिखवाया। तेरे पास साले मरने का टाइम नहीं, अपने गुरु के लिए कोई समय नहीं। ये दोगले इंसान, और ऊपर से कहता है मैंने रामचंद्र को कानून सिखाया। ये साला सुअर की औलाद हरीश, मर जाओ साले चुल्लू भर पानी डूब के, मुझको सिखाया। अरे मर जाओगे साले चुल्लू भर पानी डूब के, वो दशा तुम्हारी खराब होगी जिसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। तुम्हारी तो साले औकात नहीं कि आप मुजफ्फरनगर में एक आरटीआई लगा जाओ, इसकी साले का औकात नहीं हुए इसकी। तू साले अपने सिर्फ बाप की औलाद हो तो एक आरटीआई लगा दे किसी नामदान संचय के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में। और ये राकेश वर्मा, अरे तेरी औकात तो साले अपने यहां लगा के दिखा देगा आरटीआई। तुम्हारी औकात नहीं साले के 50 रुपए 40 रुपए का आरटीआई लगा खर्च कर सको। तुम्हें साले इतना जूतों से मारेंगे ये क्वालिटर नामदान संचालक कि साले तुम याद करोगे जिंदगी भर। तुम्हारी औकात नहीं। जो काम परमात्मा ने प्रवेश दास जी के द्वारा करवा दिया कानूनी प्रक्रिया में, और दास के द्वारा जो सार्वजनिक करवा दिया, साले चोर के औलादो, मर जाओगे साले चुल्लू भर पानी डूब के, वैसा मरोगे। ये देख ले, ये सचभूषण वकील, ये साला कुत्ते की औलाद, कोई कुछ नहीं करना, तुम करो, सब तुम करो, सब तुम करो। इसके लिए अब मुखिया खुद अपना था, खुद मुखिया का था। देखो कैसे बता रहा, अब नए सिरे से करेंगे, गुप्त करेंगे काम। हाँ, अब सेवा बढ़ाएंगे, गुप्त करेंगे। क्या काम करोगे तुम साले कमीने के औलादो, क्या काम करोगे तुम? तुम्हारे पास कुछ है?
सब बर्बाद करके धर दिया इस कमीने ने, सब बर्बाद कर दिया इस साले राक्षस ने, नीच की औलाद को साले सामने साले गोली मार दी इस कमीने के नाम। कोई साले किसके भावना नहीं, कोई इसके अंदर कोई मानवता नाम की चीज ही नहीं बची है। अपने गुरु के लिए कोई इसके अंदर भाव नहीं। देखिए कितनी गैर जिम्मेदाराना के साथ मैं 3 साल से अपने गुरु के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन कोर्ट कचहरी में हरामजादा हर आदमी के लिए वहां मर रहा है। किसकी तारीख है, किसकी दीवानी, किसी फौजदारी, किसी जमीन, किसी क्या, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, ये सब इसको याद है। लेकिन गुरु के लिए 3 साल से इस साली कमीने ने सारे सबूत अपने पास धर रखा। तब नहीं बताया कि आप खुद वहां कर लो, यहां मत लेके आओ, खुद वहां कर लो। वो एक बीमार व्यक्ति वो कैसे कर ले? तू साले फ्रेश दिमाग का आदमी, आज तक एक सबूत बिहार में नहीं इकट्ठा कर पाया। तूने ये काम क्यों नहीं किया? ये तेरी जिम्मेदारी थी। जो काम प्रवेश जी ने किया, उन्होंने ट्रस्ट नहीं बनाया था, उन्होंने तुझको नहीं जोड़ा था, तूने ट्रस्ट बनाया था, तूने उनको जोड़ा था। तब उन्होंने वो काम करके तुझे दिया और तूने स्वयं कोई काम नहीं किया। आज इतने साल हो गए, एक पैसे काम नहीं किया तूने, अपनी मर्जी से कोई काम ही नहीं किया। आरटीआई जो लगाई, आप सब लोग देखा कि मेरे कहने पर लगाता रहा। पुस्तक लिखी, हमारे कहने पर लिखी, रात दिन जब उसके डंडा करते रहे। इसने कोई काम नहीं किया। हरीश प्रवेश जी ने वहां काम किया, इसके साथ के कोई चिलगोजे जितने हराम खो रुके हुए लगे हुए, एक बताओ कोई काम करने वाला। हरीश आज तक बताइए राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष बना हुआ, एक आरटीआई आज तक लगाई हो 9 साल 10 साल से, जब से हमारे गुरु जेल में, एक आरटीआई लगा हो, बताइए एक काम किया किसने? नहीं काम किया। ये उबेश जो फमक रहा है, एक आरटीआई कोई काम किया? नहीं किया। और ये देख लो फरुखाबाद के सोबरा नोचाजोन कौन है, एक काम किया हो तो बताओ, किसने काम किया? कोई काम किया गुरु के लिए? कोई किसी से लेना देना नहीं। रामचंद्र आगे आगे चलता था, रामचंद्र आगे आगे चलता था, तब पीछे पीछे भी चलते थे। ये देख लीजिए, आंख कान खोल लीजिए, कितने कितने गहरे राज यहां छुपे हुए। आदमी किस किस एंगल से कितना नीच काम कर सकता है, ये कभी हमने सोचा नहीं था। परमात्मा ने 2014 से 18/11/2014 बरवाला कांड से परमात्मा ने आज तक जो दिखाया, वो सब अविस्मरणीय है, मतलब असोचनीय है। कि जो दिखाया ये सब सोच नहीं सकते थे। इतना तो जगत भी नीच नहीं, इतना जगत भी नालायक नहीं, इतना जगत भी कमीना नहीं है, इतना जगत भी निष्ठुर कठोर नहीं है, जितना साला ये नीच सजभूषण गैर जिम्मेदाराना बात करता। 3 साल पहले अगले आदमी ने रात दिन एक करके इतने सबूत भेजे, और कैसे गैर जिम्मेदारी बात करता है? ये देख लो भाषा, ये परमात्मा ने इसीलिए सारे सबूत कलेक्शन करवा के रखे। अभी 1 घंटा 35 मिनट की ऑडियो सुनना। अगर तुम सब इंसान हो गए, जो जो इस कमीने के संस्था ट्रस्ट में जुड़ा है, अगर तुम इंसान हो गए तो इस हरामजादे को बुलवाओगे बहाने से, और बहाने से बुलवा करके साले कम से कम 50 जूते मारो इस कमीने को, और इस साले कुत्ते को गधे बिठा करके जूतों की माला पहना करके इस कमीने को घुमाओ, और हमको बुलाओ, हम आएंगे। इस साले सुअर की औलाद को, सजभूषण को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा कोई दूसरा भी संत रामपाल जी महाराज के नाम का वकील ऐसा ना खड़ा हो जो धोखा दे, जो गद्दारी करे। इसीलिए विश्वास खत्म हो रहा। ये परमात्मा दिखा रहे कि देख लो बेटा, ये कितने नीच या भरे हुए। ये तो परमेश्वर ने दया करके हम लोगों को बचा लिया। ये हम लोग कोई कार्रवाई करे होते, प्रवेश जी कोई कार्रवाई करे होते, ये तो किनारे थे, इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मरो तुम जियो। इतने नीच, इतने दोगले इंसान है। आप सब लोग अपना मुंह बंद क्यों कर रखे हो? क्यों? तुम्हारे अंदर क्या तुम्हारी मानवता मर गई? क्या तुम्हारा जमीर मर गया? क्या तुम इंसान नहीं हो कि तुम ऐसे नीच को जवाब दे सको? तुम्हारा भी बक्कल उतरेगा वहीं सतलोक में, तुम्हारा भी बक्कल उतरेगा। जो सुन रहे हैं सब लोग, और जो जवाब दे रहे हैं उनको तो कोई बात नहीं, जो जवाब नहीं दे रहे ना, जो चुपचाप तमाशा देख रहे हो ना, तुम्हारी भी दशा खराब होगी वहां पे। तुम अपने आपके गुरु के साथ इतना नीच काम करने वाला व्यक्ति, और आप उसके गंदे मुख से सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप उस कमीने का विरोध नहीं करोगे, उस कमीने के जूते नहीं चलाओगे, तुम्हें भी इतिहास माफ नहीं करेगा। तुम्हें गुरु से कोई लेना देना नहीं।
इसलिए तुम सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते। इसलिए परमात्मा ने हमें विदुर जी का सत्संग सुनाया था, महाभारत का सत्संग सुनाया था कि महाभारत में विदुर जी की कोई उल नहीं लगती थी कि कोई उसकी गुरु थी या उसका कोई भगवान था, कोई मतलब नहीं था। एक पारिवारिक रिश्ता जो भी था वो अलग रिश्ता था, लेकिन गलत हो रहा था, उसने गलत भड़ी सभा में विरोध किया और थप्पड़ खाई और सभा छोड़ के चला गया। वही अकेले बचे थे। तुम्हारा तो गुरु है, तुम्हारा तो परमात्मा है और तुम्हारा ही गुरु भाई ये साला कमीना सजभूषण, इतनी नीच सोच है, इतनी घृणित सोच है। एक तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करके तुम्हारे सबके लिए परमात्मा ने इसको आगे चलाया था। तुम नहीं चल सके पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो काम परमात्मा ने प्रवेश से करवा दिया एक बीमार व्यक्ति से। तुम तो हैशपुर स्वस्थ हो, तुम क्यों नहीं करते? और वो काम करवाने के बाद देखिए आज ये क्या हालात है। और फिर कहते हो रामचंद्र को अकल नहीं, रामचंद्र गाली देता है क्योंकि तुम्हारे अंदर मानवता मर चुकी है। तुम्हारे अंदर वो साहस नहीं है जो तुम गलत को गलत कह सको। ये याद रखना, वो त्रिकुटी में सब वीडियो चलाए जाएंगे, उस दिन भूल जाओगे सब, तुम्हारे ये हकड़ीबाजी भूल जाओगे। अभी जो इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते ना, ये सब वहीं पता चलेगा। इसलिए अभी भी मौका है। तुम्हारे सब के चुप रहने की वजह से आज बरवाला कांड हुआ। तुम जैसे गद्दारों के चुप रहने से आज हमारे गुरुजी जेल में। ये आज चंद गद्दार पूरे भारत में कब्जा कर रखे, चंद गद्दार, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। तुम गलत का विरोध नहीं कर सकते। तुम ये सोचते हो कि मैं सुरक्षित हूं, हम क्यों दूसरे के बारे में करें। कल तुम्हारे पर जब नंबर आएगा तब तुम क्या करोगे? और कल तुम्हारे पर नंबर निश्चित है आना। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो याद रखना कल तुम्हारे घर में भी आग लगेगी। इसलिए पड़ोसी घर में आग लगी तो पड़ोसी घर की आग बुझाओ, नहीं वरना तुम्हारा भी घर खाक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हारा तो मकान बना है ईंट पत्थर का, उसका घास फूस का बना है। इसलिए तुम सोचते हो जल जाए तो जल जाए, हमसे क्या लेना। यही हालात है। तुम्हारे अंदर अपने गुरु के लिए भावना नहीं, तुम्हारे अंदर ऐसे नीच के लिए आवाज नहीं उठती। एक कमीना इंसान, ये कैसे साला एक कमीना इंसान ऐसे भाव सकता? लेकिन तुम जैसे गद्दार लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन का। इसलिए इंसान बन जाओ, इंसान, वरना तो काल भगवान तो तुम्हें मुर्गा बना ही देगा। 84 लाख योनियों में कुकुड़ों को बोलोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक सभी लोग पढ़िए और ये पुस्तक मंगवाइए। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों को जजमेंट दिया हुआ। वैसे क्या बताए, ये पुस्तक जो ले लिए उनको भी इस पुस्तक के बारे में कुछ नहीं पता, बस केवल रखे हैं। लेकिन अगर एक सवाल कर दो तो अभी 99% नहीं बता पाएंगे। एक साधारण सवाल अगर पूछ दो तो ये पूरे विश्व में इसमें सारे केसों जजमेंट दिया हुआ है। अब हमें तो केवल चिल्लाते रहना, बाद बाकी सब दिखा दिया परमात्मा ने कि तुम चाहे जितना चिल्लाओ इनके फर्क नहीं पड़ना। कोई बात नहीं, अपना हमें काम करते रहना। ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक में संत रामपाल जी में सभी केसों को जजमेंट दिया हुआ। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें 3 मृत्यु पवन तक संजय ठेके जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इस पुस्तक को आप बिहार के कुत्ता वकील, गद्दार वकील शशिभूषण, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093, उस सुअर की औलाद से पुस्तक आप मंगवा सकते हो। आप PDF इसकी मंगवा सकते हो, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी हो। जो भाई बहन पुस्तक दिखा रहे थे आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। सच साहिब, हम सभी भाई बहन अपने परमेता सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की सभी लोग मिलकर के जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की हो। सच साहिब, ये सजभूषण वकील, ये कमीना इस पुस्तक को अपने सीने नहीं लगा सकता। कभी आज तक आपने इस कायर के गद्दार की फोटो नहीं देखी होगी, क्योंकि अब ये पूरी तरह से साबित हो गया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से मिला हुआ व्यक्ति है। इसलिए ये खुल करके सामने नहीं आता। इसीलिए कभी भी ये जितना मेहनत से काम किया उसका, इसीलिए 3 साल से इसने एक सबूत खोल के नहीं देखा।
नहीं तो इतना कोई नीच इंसान नहीं होगा दुनिया में जो 3 साल से इसके पास सबूत रखे अपने गुरु का नहीं हुआ। ये तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। जो इसके साथ जुड़े ट्रस्ट बने को ना, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष, सोचो जब ये गुरु का नहीं हुआ, जब गुरु के लिए समय नहीं निकाल सकता तो तुम्हारा कब होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये बात तुम्हारे अगर समझ में नहीं आती ना तो एक दिन याद रखना, तुम्हारी वो दशा होगी कि तुम खून के आंसू रोगे और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो तुम्हारी दशा होगी। तो भगत भाइयों, ये दास अपने शब्दों के विराम देता है और हाँ कृष्णादास जी, ये अभी तो और सच खुलेगा, अभी 1 घंटे का और वीडियो आएगी। आप सोच लीजिए कृष्णादास श्रेष्ठा जी, आप नेपाल से है, आप सोच लीजिए ये कितना नीच इंसान है। इसको अपने गुरु के लिए समय नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या समय होगा? ये ट्रस्ट क्या है? फर्जी ट्रस्ट बना रखा। मरो चाहे जियो, इतना नीच, इतना साला गलत इंसान इस पूरी दुनिया में। तो काल ब्रह्म के अंदर भी भाव आ जाता है कहीं ना कहीं जब दुख तकलीफ देखता है, लेकिन इसके अंदर कोई इंसानियत मानव नहीं। पता नहीं कौन सा ये राक्षस है, पता नहीं कौन सा ये काल का दूत है, मैं क्या बताऊं। आप सोच लीजिए इस हरामजादे पर 3 साल से समय नहीं अपने गुरु के लिए, तुम्हारे लिए क्या समय देगा? इतना ये नीच इंसान है। अभी भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो फिर अपना किया सब भोगेगा। दे ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और सबको बताओ, इस हरामजादे को सब पास ये वीडियो भेजो। अभी 1 घंटा 35 मिनट की वीडियो ऑडियो है, उसका भी पूरा विश्लेषण परमात्मा करवाएंगे, उसको भी ध्यान से सुनना। कल या परसों जब भी टाइम रखवाएंगे परमात्मा, उसकी विधिवत टाइमिंग रखवाएंगे, उसको भी ध्यान से सुनना। उसमें देख लेना ये हरीश, ये हराम खोर जो तलवे चाट रहा ना फालतू में, उसकी ये भैया रोएगा अगर साला ये इंसान होगा तो। और ये भी अगर उसी का कोई काल का दूत होगा तो ये साले ऐसे मरते रहेंगे, ये सब ऐसे मरते रहे। हम तो इनके हित की बात करता हूं, लेकिन गधे को नमक दे तो लगता कि मुझे जहर दे रहा। तो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गीदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। अपने शब्दों के विराम देता हूं। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। शहर